नमस्कार। आज का मनुष्य इतना अशांत क्यों है? सबसे पहले इसके कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कारण को समझ जाएंगे तो फिर उसका निवारण संभव है। जब हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो किसी न किसी धर्म के अंदर ही जन्म लेते हैं और वहाँ से धर्म की शिक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम बच्चों को धर्म की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन बाकी जो शिक्षाएं हैं शायद उन पर ध्यान नहीं देते। अकेले धर्म की शिक्षा काफ़ी नहीं है। ये हमारा मस्तिष्क एक संग्रहालय की तरह से है। उसमें जिस तरह के विचार आप डालोगे वो उसी प्रकार के विचारों को उत्पन्न करेगा। बचपन से परिवार की जो शिक्षाएं हैं वो शायद उतनी अच्छी नहीं। अब हमारी जो 5 इंद्रियां परमात्मा ने दी हैं, इससे भौतिक संसार को हम जीते हैं। ये इंद्रियां इस संसार में खुलती हैं और इनके द्वारा जो भी समाज से, इस संसार से हमें मिलता है, हम जो भी देखते हैं या जो भी सुनते हैं, सारा का सारा मैसेज हमारे मस्तिष्क को जाता है और वहाँ जमा होता रहता है। अब मस्तिष्क को क्या देना है क्या नहीं देना, इसका हम विचार सोचते नहीं हैं, विचार ही नहीं करते। अगर बचपन से ही अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार मस्तिष्क को भेजना शुरू करें तो वो एक गार्बेज का स्थान नहीं बनेगा, बल्कि वहाँ पर अच्छे विचारों का संग्रहालय होगा। जैसा हमारा मन वैसे विचार उत्पन्न होते हैं। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये समस्या शुरू से होती है, बचपन से ही। हम ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी है, और शिक्षा परिवार से शुरू हो जाती है। माँ बाप को देखता है बच्चा और उसके हिसाब से उसका मस्तिष्क अपने आप वो सारी चीज़ें रिसीव करता रहता है। अब बड़े होते होते ये संसार की अनेक तरह की जो खबरें हैं, समाचार हैं, या हमारी इंद्रियां देख रही हैं, वो सब इकट्ठा होता जा रहा है और वहीं से फिर विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसी इनपुट के आधार पर। लेकिन हम देखते हैं कि संसार में तो भौतिक पदार्थों को पाने की होड़ लगी हुई है। याद रखो, जिस पदार्थ को आज तुम पाना चाहते हो, कल वही पदार्थ तुम्हें कष्ट भी देगा। हर वह वस्तु जो आज सुखदायी महसूस हो रही है और जिसे तुम लगाव रख रहे हो, वो एक दिन तुम्हारे दुखों का कारण बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो पाने की होड़ है, भौतिक पदार्थों को पाने की जो होड़ है या पाने की जो इच्छा है, वो कम होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे संभव है? सबसे पहले ये समझे कि जो भी हम कर्म करते हैं वो विचारों से उत्पन्न होता है और विचार मस्तिष्क में चलते हैं और मस्तिष्क में चलने वाले विचार
ये तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा भेजे गए मैसेज और इन्फॉर्मेशन उससे ही उत्पन्न होते हैं। अब तुम सोचो कि तुमने इस मस्तिष्क में क्या भरा, वो उसी तरह के विचार तुमको उत्पन्न करेगा। अगर एक बच्चे को किसी सन्यासी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या वो भौतिक पदार्थ पाने की इच्छा में लगेगा? नहीं। मेरे मतलब इसका यहाँ ये भी नहीं है कि सारे बच्चों को सन्यासियों के पास भेज दिया जाए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि उनकी जो शिक्षा है ना, शुरू से ही एक सच्ची होनी चाहिए। अगर हमारे मस्तिष्क में ये जो गार्बेज हम डालते हैं हर तरह का, इसको बंद कर दें तो वहाँ से अच्छे अच्छे विचार आएंगे और हमें अपने असली स्वरूप का भी पता चलेगा। और मनुष्य अगर अपने असली स्वरूप को जान गया तो उसे आंतरिक शांति यानी इनर पीस निश्चित रूप से मिलेगी। अब तो सबसे पहले क्या किया जाए, यानी बचपन से ही धर्म में बच्चा पैदा तो होता है, धर्म की शिक्षा भी लेता है वहाँ से वो, लेकिन साइड के साइड में जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें धर्म की शिक्षा को भी दबा के रखती हैं।